दुनिया के लाइव शिप ट्रैकिंग मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप पर चमकता हुआ हर एक छोटा डॉट एक विशाल जहाज है जो हजारों टन का जरूरी सामान लेकर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा है। नॉर्थ पैसिफिक भरा हुआ है। एशिया, अमेरिका, यूरोप, हर जगह जहाजों की एक लंबी कतार नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र में ट्रैफिक जैम लग गया हो। लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ आइए, थोड़ा और साउथ की तरफ। इस जगह को देखिए, यह साउथ पैसिफिक ओशन का हिस्सा है और यह बिल्कुल खाली है। सन्नाटा, एकदम डरावना सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई अदृश्य दीवार खड़ी है या ओशन के उस हिस्से में कोई ऐसी खौफनाक चीज छुपी है जिसके डर से बड़े मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस जहाज वहां जाने से कांपते हैं। जरा सोच कर देखिए, मैप पर साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड तक जाने का सबसे छोटा और सीधा रास्ता यही बनता है। बीच में कोई जमीन नहीं, कोई रुकावट नहीं। बट फिर भी यह इतना बड़ा समुद्र एकदम खाली क्यों है? क्या मॉडर्न लोहे के विशाल जहाज किसी चमत्कार या अंधविश्वास से डरते हैं, या सच में वहां नेचर का कोई ऐसा रूप है जो इंसानों के लिए एक जीता जागता नरक है? आज आप इस वीडियो में एक ऐसे सच से रूबरू होने वाले हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, आखिर में जीत हमेशा नेचर की ही होती है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम निकलने वाले हैं दुनिया के सबसे बेचैन और खतरनाक सफर पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। जहां हवा कभी नहीं रुकती। क्या सेलर्स हमेशा से इस जगह से डरते आए हैं, या यह कोई मॉडर्न प्रॉब्लम है? अगर हम 17वीं और 18वीं सदी के पुराने एक्सप्लोरर्स की किताबों और लॉग बुक्स को पढ़ें तो उनमें ऐसे शब्द मिलते हैं जैसे कभी ना खत्म होने वाले तूफान, समुद्र की लगातार दहाड़, और यहाँ नेचर का कोई कानून काम नहीं करता। यह सब उस वक्त के बहादुर सेलर्स साउथ पैसिफिक के बारे में लिख रहे थे। उन्हें उस वक्त इसकी पीछे की फिजिक्स नहीं पता थी, बस यह पता था कि वहां जाना मौत को दावत देना है। दरअसल इस जगह के लिए एक खास साइंटिफिक टर्म है, द रोरिंग फोर्टीज। यह धरती के साउथ में 40 डिग्री और 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का एक बेल्ट है। यहाँ पर पश्चिमी हवाएं लगातार पूरी धरती का चक्कर लगाती हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि इन हवाओं को रोकने के लिए रास्ते में कोई जमीन का टुकड़ा या पहाड़ नहीं है। जब हवा को रोकने वाला कोई नहीं होता तो वह अपनी फुल स्पीड पकड़ लेती है। यहाँ हवा आती जाती नहीं है, बल्कि हवा यहाँ का डिफॉल्ट सेटिंग है। यहाँ लगातार 35 से 56 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं, और तूफान आने पर यह स्पीड 67 माइल्स पर आवर को भी इजीली क्रॉस कर जाती है। और यह कोई 2-4 घंटे का तूफान नहीं होता। समुद्र यहाँ हफ्तों तक इस भयानक मोड में रह सकता है, मौत का खेल। लेकिन हवा अकेले किसी विशाल मॉडर्न जहाज को नहीं डुबा सकती। असली खतरा कुछ और है, और वह है लहरें। सदर्न ओशन एक ऐसी जायंट वेव फैक्ट्री की तरह काम करता है जिसमें कोई ऑफ स्विच नहीं है। जब तेज हवा सैकड़ों और हजारों मील तक समुद्र के पानी को ढकेलती है तो लहरें बड़ी होने लगती हैं। सबसे खतरनाक ठंड के मौसम में यहाँ आमतौर पर लहरें 16 फीट तक ऊंची होती हैं, और इंडिविजुअल लहरें 33 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। जरा सोचिए, 3 से 4 मंजिल ऊंची पानी की दीवार। आप सोच रहे होंगे कि मॉडर्न स्टील के बने शिप्स इसको हैंडल कर सकते हैं। हाँ, वह कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम लहरों की ऊंचाई नहीं, बल्कि उनकी लय है। एक के बाद एक लहरें जहाज को लगातार ऊपर उठाती हैं और फिर जोर से नीचे पटकती हैं। जहाज लगातार रोल करता है और रिकवर करता है बिना रुके। और अब आती है सबसे खौफनाक बात, अगर इस हालत में जहाज पर किसी क्रू मेंबर को हार्ट अटैक आ जाए या कोई सीरियस इंजरी हो जाए तो क्या होगा? आप किसी नजदीकी बंदरगाह पर जहाज नहीं रोक सकते। आप हजारों मील तक सिर्फ और सिर्फ अकेले हैं। वहां तक कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता। रेस्क्यू शिप्स बहुत दूर होते हैं, और तूफान की वजह से किसी भी इंसान को वहां से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे वक्त में वह रास्ता एक समुद्र नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से अलग एक आइसोलेशन बन जाता है, जहां आपको बचाने वाला कोई नहीं है, पैसा और व्यापार। लेकिन रुकिए, सिर्फ डर और तूफान ही एक वजह नहीं है कि वहां जहाज नहीं जाते। बात पैसे की भी है। मैप पर रास्ता भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन आर्थिक रूप से वहां जहाज भेजना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। आज का समुद्री व्यापार पुराने तरीके से काम नहीं करता, जहां एक जहाज सिंपली पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता था। आजकल दुनिया भर का सामान बड़े हब पोर्ट्स पर लाया जाता है। वहां सामान को सॉर्ट किया जाता है और फिर दूसरे जहाजों में डालकर आगे भेजा जाता है। इससे फ्यूल की बचत होती है और लॉजिस्टिक्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती हैं। जब हम साउथ पैसिफिक की तरफ देखते हैं तो वहां पूरे रीजन में एक भी ऐसा बड़ा हब पोर्ट नहीं है जो सामान को इकट्ठा कर सके। कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ही नहीं है, और बिना हब पोर्ट के आज का इंटरनेशनल ट्रेड चल ही नहीं सकता। वहां जाने का मतलब है सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना और खुद को एक खतरे में डालना बिना किसी व्यापारिक फायदे के। इसीलिए मेजर शिपिंग कंपनीज इस लंबे और वीरान रास्ते से दूर ही रहना पसंद करती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नीला रेगिस्तान। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि चलो कार्गो शिप्स वहां नहीं जाते, लेकिन मछुआरे तो जा सकते हैं ना? इतना बड़ा समुद्र है, वहां तो मछलियों का भंडार होगा। नॉर्थ पैसिफिक और सेंट्रल पैसिफिक में तो दुनिया भर की फिशिंग फ्लीट्स काम करती हैं। फिर साउथ पैसिफिक में ऐसी क्या परेशानी है? दरअसल ओशन साइंस का एक सिंपल रूल
है जहां फिश ज्यादा होती हैं, वहां समुद्र के नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है। यह ठंडा पानी अपने साथ समुद्र की गहराई से बहुत सारे पोषक तत्व लाता है। ये न्यूट्रिएंट्स छोटे समुद्री जीव खाते हैं। प्लैंकटन को छोटी मछलियां खाती हैं और छोटी मछलियों को बड़ी मछली। लेकिन साउथ पैसिफिक में नेचर ने इस सप्लाई चेन पर ताला लगाया हुआ है। यह पानी का ऊपर का हिस्सा गर्म रहता है और नीचे का हिस्सा ठंडा, और यह दोनों लेयर्स आपस में मिक्स ही नहीं होती हैं। इसकी वजह से सरफेस पर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं आते। पानी देखने में तो एकदम क्रिस्टल क्लियर और साफ लगता है, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल खाली है। वह एक विशाल नीला रेगिस्तान है जहां कोई मरीन लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। इसीलिए मछुआरे अपना वक्त और पैसा ऐसी जगह पर बर्बाद नहीं करते जहां पकड़ने के लिए मछलियां ही ना हो। शैतानी रास्ता जहां जहाज आज भी जाते हैं, लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी जगह है जो इस रोरिंग 40 से भी ज्यादा खतरनाक है, पर वहां से हर साल हजारों जहाज गुजरते हैं। मैप पर देखिए, इस जगह को ड्रेक पैसेज कहते हैं। यह 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच का एक रास्ता है, लेकिन पिछले कुछ सेंचुरीज में लगभग 800 जहाज यह समुद्र में डूब चुके हैं, और यह सिर्फ वह नंबर्स हैं जिनका हमारे पास रिकॉर्ड है। असली गिनती कितनी बड़ी है कोई नहीं जानता। यहाँ हवा की स्पीड बिना किसी तूफान के ही 34 से 45 माइल्स पर आवर रहती है। लहरें आम दिनों में 10 से 16 फीट की होती हैं, लेकिन तूफान आने पर यह 33 से लेकर 49 फीट तक चली जाती हैं। जरा सोचिए, आपका जहाज 5 मंजिल ऊंची पानी की दीवार से टकरा रहा है। यहाँ लहरें सिर्फ ऊंची नहीं होती, बल्कि वह बहुत तीखी होती हैं। जहाज किसी एक रिदम में सेटल ही नहीं हो पाता। साथ ही एंटार्क्टिका करीब होने की वजह से पानी इतना बर्फीला होता है कि अगर कोई पानी में गिर जाए तो मिनट्स के अंदर उसकी जान चली जाएगी। कोहरा, बर्फ के पहाड़ और खराब कम्युनिकेशन इस रास्ते को एक जीता जागता नरक बना देते हैं। आज के मॉडर्न जहाज, जिसमें सैटेलाइट्स और एडवांस्ड मटेरियल्स हैं, वह भी इस रास्ते में हिचकोले खाते हैं। 2025 में एक विशाल क्रूज शिप 39 फीट की लहर से टकराया था, जिसमें कई लोग इंजर्ड हो गए थे। फिर भी यहाँ से हर साल करीब 15,000 जहाज गुजरते हैं। आखिर क्यों? इन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? पैनामा कनाल की मजबूरी और खतरनाक फैसला। इन जहाजों के पास एक सेफ रास्ता है, पैनामा कनाल, जो इनको अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक बिना तूफान का सामना किए पहुंचा सकता है। तो फिर ये ड्रेक पैसेज जैसी मौत की घाटी में क्यों जाते हैं? इसकी वजह है साइज और वक्त। पैनामा कनाल की लॉक्स की कैपेसिटी लिमिटेड है, करीब 1001 फीट लंबी और 161 फीट चौड़ी। जो मैसिव सुपर टैंकर्स और जायंट कंटेनर शिप्स होते हैं, वह इसमें फिजिकली फिट ही नहीं होते, और जो फिट होते हैं उन्हें एक टाइट स्केड्यूल फॉलो करना पड़ता है। अगर छोटी सी भी डिले हुई तो जहाज को दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे लाखों डॉलर्स का नुकसान होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिसेंट ईयर्स में आई है। पैनामा कनाल एक्चुअली समुद्र के पानी से नहीं, बल्कि झील के फ्रेश वाटर से चलती है, और पिछले कुछ सालों से वहां भयानक सूखा पड़ रहा है। 2023-24 में हालत इतने खराब हो गए थे कि अथॉरिटी को जहाजों की गिनती 40 से घटाकर सिर्फ 22-24 करनी पड़ी। अब आप खुद सोचिए, ग्लोबल सप्लाई चेन रुकी हुई है, सामान डिले हो रहा है और कंपनीज को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसे वक्त में कार्गो शिप्स पैनामा कैनाल में दिनों तक वेट करने के बजाय ड्रेक पैसेज के खतरनाक तूफानों से गुजरना बेहतर समझते हैं, क्योंकि वहां तूफान जरूर है पर ट्रैफिक जैम नहीं। आप बस चलते रहते हैं, बदलता मौसम और नया रास्ता। लेकिन हम इस रास्ते को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट अपनी चाल चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। हर साल वह वक्त बढ़ता जा रहा है जब यह रास्ता बर्फ से कंप्लीटली मुक्त रहता है। साइंटिफिक मॉडल्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 21वीं सदी के मध्य तक यह रास्ता गर्मियों में पूरी तरह से खुल जाएगा। जब ऐसा होगा तो जहाजों का लंबा सफर छोटा हो जाएगा। बर्फ की लेयर्स पतली हो रही हैं और अब वहां जहाजों के फंसने का खतरा कम होता जा रहा है। जो रास्ता कल तक किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा लगता था, वह बहुत जल्द दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट्स में से एक बन सकता है। तो दोस्तों, यह था उन समुद्री रास्तों का रहस्य जहां इंसान जाने से पहले 1000 बार सोचता है। एक तरफ साउथ पैसिफिक का खालीपन और पॉइंट नीमो का डर, तो दूसरी तरफ ड्रेक पैसेज की मॉन्स्ट्रस लहरें और नॉर्थ वेस्ट पैसेज की मौत की बर्फ। हम इंसान चाहे खुद को कितना भी ताकतवर और एडवांस्ड क्यों ना समझ लें, जब नेचर अपनी शक्ति दिखाता है तो हमारी लोहे और स्टील की यह बड़ी मशीन्स भी एक खिलौने की तरह हेल्पलेस नजर आती हैं। समुद्र हमें रोजाना जीवन देता है, हमारा व्यापार चलाता है, पर साथ ही वह हमें अपनी सीमाओं का भी एहसास कराता रहता है। अगर आपको इस वीडियो में दिए गए फैक्ट्स और इस रोमांचक सफर में मजा आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनमें से किस रास्ते के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और समझते रहिए इस अजीबोगरीब दुनिया को।